श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? तो ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। आप लोगों ने कहा था कि कबू के साथ एक सेपरेट वीडियो बनाना और उसके बारे में बताना। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है उसके साथ, और सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे है भी, जहाँ पर कि मैंने कबू के बारे में बताया है आप लोगों से। लेकिन मैंने सोचा कि इस साल भी मैं बना दूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के, बहुत सारी बातें पूछते लोग, एक एक कमेंट का जवाब देना तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। और अभी मैंने कबू को यहाँ पे बिठाया है। कबू नहा धो गई है, नाश्ता हो गया है कबू का, और उसका ना पैर कटा है। कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो इसलिए वो ना मम्मी के साथ घास के लिए नहीं गई है। तो कबू यहाँ पे बैठी है, और कबू सुबह सुबह नहा गई है ना कबू। अच्छा, राधे राधे बोल दे जरा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दे कटे राधे जय राधे। श्री राम। दे राम कटे कटे। तो कबू तीसरे नंबर की है। सबसे बड़ी मैं हूँ, और मेरे पीछे भाई है, और फिर कबू है, और फिर उसके पीछे भी भाई है। तो दोनों भाई, एक कोटद्वार रहता है, एक देहरादून रहता है। और आप लोगों को सबको पता है, आप लोग तो मेरी वीडियो देखते ही हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो कबू ना स्कूल नहीं गई है। कई लोगों ने कहा कि कबू कितनी पढ़ी लिखी है। तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी हालत आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं, स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। वो बचपन से ही ऐसी है। कई लोगों को सवाल है कि कबू को आप काम क्यों कराते हो। तो मैं क्वेश्चनों का ही जवाब दे रही हूँ, इस तरीके का ही मैं वीडियो बना रही हूँ। तो कई लोगों ने कहा कि कबू से ना आप काम क्यों करवाते हो। तो कबू से ना अगर हम काम नहीं करवाएंगे ना, तो वो ऐसी घूमती रहेगी, अकेली रहेगी घर में। गाँव में ऐसे कोई तो है नहीं, और खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं ना। तो कबू जब काम नहीं करती है, खाली रहेगी ना, तो वो यहाँ तोड़ फोड़ मचाएगी। वैसे मारती किसी को नहीं है, तो उसकी बॉडी भी वैसी हो जाएगी अगर उससे काम नहीं कराएंगे। और फिर काम नहीं कराएंगे तो फिर करेगी क्या। उसके अंदर इतनी ताकत है ना, इतनी ताकत, जितनी ताकत घोड़े के अंदर होती है ना, तो इतनी ताकत है उसके अंदर। हमारी पीठ अलग है और कबू की पीठ अलग है। इतनी मजबूत पीठ है ना, हाथ पैर इतने मतलब टाइट है ना उसके। उसको कभी जुकाम नहीं लगता, बुखार नहीं आता, तबीयत खराब नहीं होती है। आज तक उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है, और आज तक उसको एक भी टीका नहीं लगा है कोरोना के अलावा। और खांसी जुकाम बुखार ये सब तो उसको होता ही नहीं, मतलब कुछ नहीं होता उसको। आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई है वो, इतनी ज़िंदगी हो गई है उसकी। तो वो अलग ही इंसान है, भगवान की अलग ही संरचना है। कई लोगों का क्वेश्चन है कि कबू क्या खाती है। तो कबू नॉर्मल खाती है खाना, जैसे खाती है, जैसे हम खाते हैं वैसे नॉर्मल खाती है। और कई लोगों का क्वेश्चन था कि कबू को कहीं नहीं दिखाया। तो कबू को एक बार ले गए थे देहरादून, और वो वहाँ नहीं रही। तो पता नहीं कैसे स्कूल में ले गए, मैं भी छोटी थी तब बचपन में। तो उसको बचपन में ले गए थे शायद जब वो 3 साल की थी। तो वहाँ पर ना जब प्रिंसिपल के सामने बिठाया, वो इंटरव्यू लेते हैं पहले एडमिशन से पहले, जहाँ पर लाटे टाइप के होते हैं, गूंगे बहरे काने होते हैं ना। तो वहाँ पर कबू का कोई काम नहीं था। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में हम इसको एडमिशन दे ही नहीं सकते, इसको तो केयर की ज़रूरत है, और बहुत अच्छे गाइडेंसिप की ज़रूरत है, और इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कुछ देर, बाकी ये बिल्कुल इंसान सही हो जाएगी। लेकिन हमारा घर का माहौल है, गांव का माहौल था, और तब तक इतनी अकल भी नहीं थी माँ बाप में। माँ बाप बिल्कुल सीधे हैं मेरे मम्मी पापा। तो तब तक इतनी अकल भी नहीं थी, काम धाम दुनिया भर का होता था। तो इतनी समझ किसी के अंदर नहीं थी कि हाँ अपना काम धाम छोड़ के और इसको अच्छे से रखें। शहर का माहौल तो था नहीं कि जो इसको हर चीज़ सिखाते, यहाँ पे बैठ, ऐसे खा, हाथ मुंह धो, नहा ले। खैर बोलते थे, नहलाते थे, सब कुछ, लेकिन गाँव के ढंग से। तो इसीलिए इसका ना स्थिति ज़्यादा बिगड़ी। बस इसको ये था कि बचपन में इसकी आवाज़ नहीं थी। इसकी हालत मैं बताती हूँ आप लोगों को, जहाँ तक मैं देखती आ रही हूँ। इस पे कान इसके इतने तेज है ना कि हम नहीं सुन पाएंगे। ये 5 किलोमीटर तक सुन लेगी आवाज़, मतलब 5 किलोमीटर से कोई आवाज़ ये भांप लेगी। भांपने की इसकी बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो अभी ना हम ऊपर वाले घर में आ गए हैं, और यहाँ पर ना कोई नहीं रहता है, ऐसे दरवाजे खुले रहते हैं, और केयर मेरी छोटी ताई करती है। तो इस कमरे में आ गए हम। वहाँ पे ना मेरे फ़ोन ने जवाब दे दिया था, क्योंकि ये फ़ोन वो है ना, मतलब धूप के कारण थोड़ा सा। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको कहीं लेके नहीं गए, इसको कहीं नहीं लेके गए। हाँ, ये मैं मानती हूँ 200% लापरवाही इसके साथ हुई है। और अब इसकी इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे ना किसी की याद आती है इसको, तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। जैसे मतलब दीदियों की याद आती है, जैसे कोई दीदी मतलब 1 साल से पहले नहीं आ रहे हैं गाँव में, या भाई लोग नहीं आ रहे हैं।
तो वो अपने रिश्तेदारों को भी सबको पहचानती है। और किसी ने कहा कि सोती कैसे है, सोती जैसे हम हैं वैसी सोती है, और इसको डर बिल्कुल नहीं लगता है। इसको रात के अंधेरे में तुम घनघोर जंगल में भी भेज दो ना, तब भी इसको डर नहीं लगेगा। और इतनी समझ है कि शेर होता है, बाघ होता है। और जैसे ऐसी अकल भी है इस पे कि जैसे मतलब जो गाय दूध नहीं दे रही ना, तो उसको घास नहीं देना। जो गाय दूध दे रही है उसको खूब सेवा पानी करेगी। और इसको गुस्सा भी आता है। जब इसको गुस्सा चढ़ती है ना, तो पता नहीं क्या होता है, इसको अपने आप इसको रोई रुलाई आ जाती है, अपने आप इसको खूब हंसी आ जाएगी, तो खूब हंसने लगेगी। और जैसे छोटे मेरे छोटे ताऊ जी हैं, तो उनको देख के तो बहुत ही ज्यादा रोती है। जैसे छोटे ताऊ जी आजकल घर में नहीं है, तो उसके लिए मतलब इतनी बेचैनी हो रखी है कि मतलब ताऊ जी मेरे को चाय बना के देते हैं, खाना बना के देते हैं। और अब धीरे धीरे होता है ना, मतलब ताऊ जी भी इमोशनल हो जाते हैं इसको देख के, जबकि वो मतलब खूब मजबूत इंसान है, लेकिन इसको देख के इमोशनल हो जाते हैं। और छोटी ताई और छोटे ताऊ जी को देख के मतलब बहुत ही ज्यादा, कि मतलब वो घर से जाने ही नहीं चाहिए, गांव से कहीं, जैसे वो हरिद्वार जाएंगे, देहरादून, मतलब कहीं भी जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो उसको ऐसे हो जाता है कि मतलब ये दोनों नहीं जाने चाहिए, माँ और ताई और ताऊ जी, छोटे वाले दूसरे नंबर वाले। तो कई लोग बोलते हैं कि उसको परेशान मत करो, या वो समझ रही है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसको कोई परेशान नहीं करता है। और गाली तो उसने सारे गांव की खा रखी है, कि जैसी गालियां हैं। और मतलब ये होता है ना, माहौल माहौल का फर्क होता है। कई लोग समझते हैं कि चलो लाट है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जब कोई हद तक परेशान हो जाएगा तो फिर लोग भी बोलेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी को उससे परेशानी हो रही हो तो हम बोल भी नहीं सकते ना कुछ, ये भी तो है। फिर किसी को क्या बोल सकते हैं। जैसे अपने हैं तो अपने तो सब वो कर लेंगे, मतलब सहन कर लेते हैं। कपड़े हमारे पास नहीं होंगे इतने, मतलब पूरे भाभी अभी उसको कपड़े देती हैं नए नए, ऐसे नहीं कि अपने पुराने, नए सूट लाएंगे, कई अनसिले सूट लाते हैं, एक एक से सूट, इतने सारे सूट रखे हैं उसके लिए कपड़े, मतलब कपड़ों की कमी नहीं है। जो भी आते हैं मतलब खूब उसको इतना लाड दुलार करते हैं, पैसे पकड़ा जाते हैं, चाहे भाई आएंगे, बहन आएंगे, कोई भी हमारे रिश्तेदार आएंगे, ये कबू के लिए है, हर चीज ये कबू के लिए है। उसके लिए इतनी भी कमी नहीं है, कमी तो किसी के लिए नहीं है, संपन्न है सारे, मतलब ऐसे नहीं है कि वो। लेकिन और जैसे कई लोगों ने कहा कि खाना कैसे खाती है कबू, हाँ खाना थोड़ा सा खाती है, ज्यादा खाती है। और पहले तो इतना ज्यादा खाना खाती थी, और इतना ज्यादा खाना खाती थी कि मतलब कोई अपनी आंखों से देखेगा तो तभी यकीन करेगा, हमारे बोलने से कोई नहीं, मतलब पूरा प्रेशर भी अगर भात बना रहे ना, तो वो पूरा उसको साफ कर जाएगी। अभी कम हो गया है, अभी थोड़ा सा लिमिट का खाने लगे, सब कुछ लिमिट का हो गया है उसका अब। और जब वो 14-15 साल, मतलब 10 साल से और 20-22 साल तक उसने बहुत ही उस तरीके से खाया कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब कोई आंखों से देखेगा तभी यकीन करेगा। राघव कहाँ है, इधर आजा, बंदर है बाहर। और बचपन में ना हुई नॉर्मल थी, जैसे हम सब भाई बहन हुए, तो ये ना बहुत ज्यादा गोरी थी, एकदम खूबसूरत थी, मतलब इतनी खूबसूरत थी कि आपको यकीन नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा खूबसूरत यही थी परिवार में, 15-16 बहनों में, पूरे खानदान में। तो जब ये 3 साल की थी, तो 3 साल तक, मतलब बचपन से लेके 3 साल तक इसने अन्न का दाना नहीं डाला अपने यहाँ पे। मतलब थोड़ा सा 1 चम्मच भी अन्न खिलाते थे ना, तो ये उल्टी कर जाती थी, दूध के अलावा इसने कुछ नहीं खाया। फिर मेरे दादाजी ने कहा कि इसकी आवाज नहीं खुल रही है और इसको अन्न खिलाओ, तो नमक मिर्च खिलाया इसको। जब इसको नमक मिर्च खिलाया, ये खाने लगी, तो इसको पता नहीं चला कि मैं कितने खा रही हूँ। और पानी की रही बात, तो पानी ये ना 5 लीटर का जो डिब्बा होता है ना, एक बार में पी लेगी, एक बार में बस। और जैसे ही पीती है, और कभी उसका मन करेगा ना, तो सुबह सुबह जैसे 5 लीटर का पानी पीना है, उसने पूरा डिब्बा, मतलब एक सांस में, रुकना नहीं है बीच में। और उसके बाद हाथ डालती है अपने और पूरा पेट साफ कर देती है बाहर। हाँ, उसकी वीडियो भी डाली है हमने। तो 5 लीटर का पूरा एक कैन पी जाएगी, और बाकी दिन भर तो पीती रहती है। और जब भी उसको अपना पेट साफ करना होता है ना, कुछ बीच में पेट में उसका प्रॉब्लम हो गया था, तो उसने दवाई ऐसे करके फेंक दी। मतलब आज तक इसको पता नहीं है कि दवाई कैसे खाते हैं, दवाई कैसी होती है, इंजेक्शन जो लगते हैं वो कैसे होते हैं। इतनी मजबूत है ना कि मेरे जैसे ना 10 को ऐसी पछाड़ के पीछे एक हाथ से, इतनी मजबूत है, इतनी मजबूती दे रखी है भगवान ने
कि मेरे जैसे 10 को ना वो ऐसे ही लटका देगी 1 सेकंड में। मतलब कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कैसे कैसे बॉडी बिल्डर जो है ना, वो जो जीतते हैं पहलवान लोग, उनको भी पछाड़ देगी, इतनी ताकत है अंदर। और पेड़ में चली जाती है, पेड़ में ऊपर चली जाती है। कभी कभार उसका जो कभी कभार उसके माइंड का जो खेल है ना, वो ऐसा है कि यहाँ से गांव से दूर जंगल में जाएगी और वहां पे एक बड़ा सा पत्थर है, वहां पे बस ऐसे ऐसे झूल के अपना टाइम पास करके घर आ जाती है। फिर वहां छूटा उसका, फिर ऊपर जैसे आजकल जैसे पीपल के पेड़ में जाना सीखा है, ऊपर पीपल के पेड़ में पता नहीं क्या आनंद आता है उसको, वहां बैठ के और बस ऐसी बैठी रहेगी कुछ देर। और उसके बाद फ्रेश माइंड, जैसे होता नहीं है कि हम मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो ऐसी वो मेडिटेशन में जाती है शायद। मतलब ऐसे लगता है देखने से कि मेडिटेशन में जाती हो, जब अकेला आ जाती हो कहीं दूर जंगल की तरफ। फिर वहां पीपल के पेड़ में जाएगी ऊपर, मतलब ऊपर वाली टहनी में, और ऐसे जाएगी कि जैसे हम नीचे चल रहे हैं रोड पे, ऐसे जाएगी खट 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 खट, स्टेप बाय स्टेप। और वहां से फिर नीचे आएगी, फिर आ जाएगी घर में अपने आप। बाकी ऐसे किसी को भी मारती नहीं है, किसी को डराती नहीं है। अगर कोई उसको परेशान करेगा तब वो हो जाती है, उग्र हो जाती है कविता। और संगीत उसको इतना प्यारा है, संगीत उसको इतना प्यारा है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। नमस्कार नमस्कार। सब चीज समझती है। ये हमारी चीज है, ये हमारा रिश्तेदार है, जो 10 साल पहले रिश्तेदार देखा होगा उसको याद करेगी, और सब कुछ है दिमाग के अंदर। सुन रही है कि मतलब मेरी बातें कर रही है। अपने चाचा ताऊ के बच्चों से प्यार, मतलब जितने भी उसके भाई बहन हैं, जैसे हमारे बड़े भाई हैं, उनको मतलब उस तरीके का आदर देगी, उस तरीके का प्यार देगी। बहुत प्यार करती है भाइयों से, बहनों से, दीदियों को, सबको याद करती है। ताई जी लोग जैसे मेरी दूसरी ताई है, तो वो गए हैं कोटद्वार, उनको याद करेगी। उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। घास काट के लाती है, लकड़ी लाती है, मम्मी के साथ सारा मदद करती है। खाना नहीं बना पाती, बिल्कुल भी नहीं। और अब खाना भी लिमिट का हो गया है। कविता जरा भजन सुना दे। बदने ने मनी मनी बनी ने ढाके ढाके। अच्छा वे तो नहीं नहीं, ये माइक है, माइक है ये। हाँ, सूंघना सूंघना सूंघना, ऐसे नहीं करना, ये ना आवाज आती है इससे। हाँ, फू कर रही है कविता। हाँ अच्छा वे भजन तक गा दे। कृष्णा खड़े फला फला मधुबन। और उसको ना नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे हम टीवी में भी लगाते हैं ना नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने, तो उसको ताली बजाने लगती है। कबू अच्छा वो गाना गा दे। मेरी सुर मसरेला सुर मैं जई, दुई गति बैसाख सुरमा, मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला है जई। मेरी सुर मसरेला सुर मैं जई। बबली तेरा मोबाइल गा दे, बबली तेरा मोबाइल गा दे। अच्छा, मेरा डांडी का ठुमका मुलुक झूलो। नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने उसको इतने पसंद है, इतने पसंद है, गुनगुनाती रहती है, भजन गुनगुनाती रहती है, भगवान जी को भी मानती है, मतलब समझती है कि भगवान जी का मतलब क्या है, वो चीज भी समझती है। और कभी कभार भगवान जी को कहती है, भगवान मौत लिया, मौत लिया। कभी बोलती है, मतलब अपने आप को गाली देती है कि मतलब मैं क्यों हुई, ऐसे भी बोलती है। और जो मतलब परिवार वाले बोलेंगे ना वैसी बोलेगी वो, और परेशान हो जाती है जब भी कोई परिवार का मतलब जो गांव में रहते हैं, जैसे ताई, छोटी ताई, छोटे ताऊ जी और बड़ी ताई, बड़े ताऊ जी, तो उनको देख के ना रोती है कि मतलब ये क्यों गए, अगर ये आ गए थे तो ये क्यों गए। बाकी जैसे चाचा चाची हैं तो वो उधर ही रहते हैं, तो उसको पता है कि मतलब परमानेंट वो उधर ही रहते हैं। जैसे मेरी तीसरे नंबर वाली ताई है, तो उसको पता है कि मतलब मेरी ताई जी उधर रहती हैं, वो आएंगी तो जाएंगी भी, तो उनके लिए इतना नहीं करती है। बाकी उनसे भी मतलब बहुत प्यार है उसको कि हाँ मेरी ताई है, मेरे ताऊ जी है, या मेरी चाची है, मेरे चाचा हैं,
चाचा जी को भी पहचानती है, वो मेरे चाचा को पहचानती है, मेरी चाची को पहचानती है, लेकिन उसको पता है कि ये वहीं रहते हैं और घर आएंगे तो फिर जाएंगे भी। लेकिन वो ना घर में जैसे मेरी छोटी ताई रहती है, माँ रहती है, माँ 2 दिन के लिए जाएगी, 1 दिन के लिए जाएगी, वो हंगामा कर देती है कि मतलब तुम क्यों जा रहे हो और क्यों रह रहे हो, घर में रहो। कविता। और एक ना वो दादाजी को अभी तक नहीं भूली है। मेरे दादाजी 2013 में चले गए थे इस दुनिया से। और दादाजी को देख, मतलब दादाजी की फोटो देख के दादी दादी कहते हैं पता नहीं क्या समझती है, मतलब शायद वो समझती है कि दादाजी क्या पता फोटो में से बोले हाँ, और ऐसे ध्यान से देखेगी दादाजी को, और दादाजी दाजी दाजी, और फिर अपने आप ही बोलेगी हाँ, ऐसे करके हाँ अपने आप ही बोलेगी फिर। और दादी को शायद वो याद तो करती है, दादी की याद आती है कब वो हाँ याद आती है दादी। आता हाँ आंचवल आंचवल। आता बड़े थे। अच्छा मेरे को बोल रही हाँ चाय बना दे मतलब ज्यादा मत बोला, हाँ चाय बना दे। कविता। चलो भाई बहनों बोलो, बस मेरे बारे में पता चल गया आपको। तो आप लोगों ने कहा था कि कबू के बारे में बताना, एक सेपरेट वीडियो बनाना, तो मैंने बना दी है कबू के बारे में। और जो बाल है ना कबू के, किसी ने कहा कि क्यों काटे हैं उसके बाल, तो वो ना बना पाएगी ना उनको अच्छे से धो पाएगी, तो इसीलिए उसका ये करा है मम्मी ने, मतलब मेरी माँ ने। और बाकी कबू खूब नहाती है अब, और डेली नहाती है आजकल, तो 2-2 टाइम नहा रही है, क्योंकि उसको गर्मी लग रही है ना, तो वो सीधा नल खोल रही है और अंदर से कुंडी लगा रही है और बैठ जा रही है नल के अंदर कपड़ों सहित ही। फिर उसके बाद बोलती है कि मेरे कपड़े दो, और उसके लिए ना पापा ने अलग तौलिया भी बना रखा है। बस ऐसी वो है उसकी। और 200% लापरवाही तो हुई है, 200%, 100% नहीं, 200% लापरवाही हुई है। अगर कबू मतलब कुछ वैसे माहौल में रहती ना तो एकदम अच्छी इंसान बन जाती। और रही बात उसकी, जैसे सिर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ना दीवारों पे मार मार के सिर उसने इतना गहरा कर दिया है अपना, लेकिन फूटा नहीं है ना, तो आज तक कभी इस सिर पे खून आया है। कभी कभार आया होगा, आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इतना गहरा कर दिया है, परसों मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, ऐसी जगह बना दी, ऐसे उंगलियां जाती है वहां पे, लेकिन फटा नहीं। तो अगर हम अपना सिर को ऐसी रोज पटकेंगे तो क्या वो फूटेगा नहीं? पता नहीं कौन सी कुदरत की माया है। और ये देखिए कितने गहरे गहरे कटे हैं घाव। ये देखिए ये हाथ ऐसे करके इतने भयंकर, मतलब ना कोई टांके ना कुछ, कुछ नहीं, बस ये यहाँ पे इतने गहरे गहरे घाव कर देती है अपने हाथ पे काट के ना। ये ये देखिए ये दांत से कर रखा है, जब उसको गुस्सा आता है तो ऐसे ऐसे अपना हाथ वो करती है वो। ये देखिए ये दांत का कटा हुआ है, ये इतना इतना भयानक यहाँ पे वो हो रखा है, काला सा। और बाकी ना जैसे मैं बिंदी लगा रही हूँ, मैं मांग भर रही हूँ, और जैसे मैं चूड़ी कहती है मेरे लिए माला ला, तो परसों कह रही थी जैसे ही मैं ना अपने मुंह पे कुछ मॉइस्चराइजर लगा रही थी ना, तो कह रही मेरे मुंह पे भी लगा, और मैंने मॉइस्चराइजर भी दिया तो वो पूरा लगा दिया। और मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो कह रही मेरे को भी दे, मैं भी लगा रही हूँ, मेरे को कह रही बिंदी भी दे, मेरे को बिंदी भी दे। कभी मतलब शौक है उसको अच्छे कपड़ों का, अच्छे उसका। लेकिन कपड़ों की कोई कमी नहीं है उसके लिए, सब कुछ है उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस उसको बचपन में उसकी जरूरत थी, माहौल की जरूरत थी, जो कि मिला नहीं। बस विडम्बना यही है, और बाकी तो कुदरत का था, लेकिन 200% उसके साथ लापरवाही हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं। मैं इतनी बड़ी होती, इतनी समझ होती मेरे में, तो मैं उसको अच्छे से रखती, और मैं उसको ना 1-2 बार स्कूल भी ले गई थी। मैं उसको अच्छे से रखती भी थी, शौक था बहन का कि बहन है मेरी। और मैं कभी कभार होता है ना, या तो नहीं होती ना तो बात अलग थी, लेकिन बहन होते हुए भी ऐसी है तो बड़ा दुख होता है। कर भी क्या सकते हैं सोच के। आप लोगों को पता हो जिसकी बहन ऐसी होगी, या जिसकी बहन थी नहीं रही होगी, तो वो लोग पीड़ा समझ सकते हैं कि क्या होता है बहन ना होने की पीड़ा। तो बस, तो चलिए बस मैंने कबू के बारे में आप लोगों को बता दिया है। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि क्या लाइक करना है इस वीडियो को, मैंने उसके जीवन के बारे में बताया है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और जो मेरी दिल्ली वाली वीडियो होंगी, अब हम कल चले जाएंगे, दिल्ली वाली वीडियो होंगी तो उन वीडियो को भी देखना, और ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से
एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।